आप सबके यहाँ उन्हें याद दिलाए वंदे मातरम और बोलिए वंदे। हम सब भारत माँ के लाल। मेरे बहनों और भाइयों, आज 2000 किलोमीटर दूर से आपसे मिलने आया हूं। आप सबको शुभकामनाएं देने आया हूं। आप सब सुखी रहें, आप सब निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। लेकिन एक बात और कहने आया हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए आप सुखी नहीं रह सकते। जेएमएम तो अजब गजब पार्टी है भाई। एक ही परिवार यहां चुनाव लड़ेगा, भाभी एक ही, शिव सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, और यहां भी मैंने सुना जोबा मांझी जी, उनके पतिदेव, उनका बेटा जी, और कोई पैदा नहीं हुआ क्या लड़ने के लिए? और किसी ने कोई बेटा बेटी पैदा नहीं किया क्या तुम्हारी ठेका है? जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, ये वंशवाद ठीक है क्या? और एक बात मुझे बताओ, इतने दिनों से यहां पर राज कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कोई काम किया है क्या इनने? जनता से लेनी देना नहीं है। अपना परिवार, पति पत्नी और बेटा, बाकी से क्या लेना देना? ये बाकी पार्टियों की ये कहानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखो ईमानदारी से आप सोच के देखो, हेमंत सोरेन और जेएमएम ने क्या दे दिया? ये झूठे लोग, ये पहले वादा किए 5 साल पहले, इन्होंने वादा किया कि मैं हर बहन को 2000 रुपया चूल्हा खर्च हर महीना देंगे। 5 साल पहले कहा था, याद है कि नहीं? मेरी बहनों 5 साल तक 2000 रुपया मिला क्या किसी को? जोर से बोल के बहनों बताओ, मिला क्या? ये झूठे लोग 5 साल तक कुछ नहीं दिया, लेकिन जब चुनाव आए तो हेमंत बाबू आए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डालने आ गया। अगर 5 साल तक 2000 देते तो 1,20,000 रुपया मेरी बहनों तुम्हारे खाते में आते। बताओ आते कि नहीं आते? लेकिन ये तो 1,18,000 खा गए। चुनाव के समय हजार लेके आ गए। क्या जनता को मूर्ख समझते हो? ना बहन के लिए कुछ किया, ना बेटियों के लिए कुछ किया। आज मैं ये वचन देने आया हूं, ये प्रण है भाजपा आजसू का, नरेंद्र मोदी जी का। मेरी बहनों, आप आजसू को यहां से जिताइए, हमारे गठबंधन को जिताइए। भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सरकार बनते ही आपके खाते में सीधे 2100 रुपए डाले जाएंगे। हर महीना 2100 रुपए। कितने रुपए डाले जाएंगे? बहनों जोर से बताओ, धरती और आसमान सुन ले, कितने रुपए डाले जाएंगे? 2100। और केवल ये नहीं कहने आया कि 2100 डाले जाएंगे। किस तारीख को डाले जाएंगे? जोर से बताओ, किस तारीख को डाले जाएंगे? और जोर से, किस तारीख को? हम तो साफ बताने आए, 11 तारीख को हर महीने आएंगे, खटाखट पैसे आएंगे। ये खटाखट कहते हैं, हम सटासट पैसे डालेंगे उसमें क्या। और ये मैं इसलिए अधिकार पूर्वक कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में मैंने सबसे पहले बनाई थी लाडली बहना योजना, और बहनों के खाते में पैसे डालना शुरू किया। तब से अब तक लगातार मिल रहे हैं। इसलिए मेरी बहनों की चुनाव का प्रलोभन नहीं था, ये वोट का लालच नहीं था। दिल में दर्द था और एक तड़फ थी कि अपनी बहनों की जिंदगी कैसे बदली जाए। मेरी गरीब बहनें हजार रुपए के लिए परेशान हो जाती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगने पे भी पैसा नहीं मिलते थे। कई बार आंखों में आंसू रहते थे, बच्चों की छोटी छोटी डिमांड पूरी नहीं कर पाती थी। तब मन में यह भाव आया कि भाई ये औरत जाति, स्त्री जाति, महिलाएं,
ये धरती इनकी भी तो है, भगवान ने इनके लिए भी तो बनाई है। ये जल, जमीन, जंगल, इनका भी तो हक और अधिकार है। और इसलिए मन में आया कि ऐसी योजना बनाओ कि इन बहनों का बैंक में अकाउंट हो और हर महीने उस अकाउंट में पैसे आए। और तब दिमाग में आई लाडली बहना योजना और बहनों के खाते खुलवा के पैसे डालना शुरू किए। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में भी डाल रही है, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में भी डाल रही है, उड़ीसा में भी डाल रही है। ये सोरेन तो 2 महीने डालता है, हम जहां है वहां लगातार डाल रहे। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल के मानेंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। ये संकल्प है हमारा। और केवल इतने ही नहीं, इनने तो कुछ नहीं किया, झूठ बोलते हैं। इनने तो जब चुनाव आया तो मैया सम्मान, अब इनके यहां कभी मैया सम्मान हुआ है क्या? मेरी बहनों, इस हेमंत सोरेन जेएमएम के राज में माता बहनें बेटियां रोज अपमानित हो रही है। अरे बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं। ये धरती हमारी है भाई, हमारी। हम यहां पैदा हुए हैं, हमारे बाद ये धरती हमारे बच्चों की होगी। लेकिन वोट के लालच में, वोट के लालच में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसवा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, रोजगार पे कब्जा कर रहे हैं। कई बार भ्रमित करके बेटी से शादी करते हैं, फिर उसके नाम पे आदिवासी की जमीन खरीदने का पाप भी ये करते हैं। हमारी जमीनें जाए, हमारी जमीनें जाए। सरपंच जी का चुनाव लड़ा दे, मुखिया का और पंचायत का चुनाव लड़ा के पंचायतों पे कब्जा कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनको तो इनके वोट चाहिए। ये वोटर लिस्ट में उनके नाम लिखवाते, ये उनका आधार कार्ड बनवाते, ये उनका राशन कार्ड बनवाते और उनको घुसाते हैं। मेरे बहन और भाइयों, सावधान रहना। आज आदिवासियों की आबादी संथाल परगनी में 44% से घट के 28% रह गई है। आज भी नहीं जागे तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। चुनाव अपनी तरफ है, मैं तुम्हारी सुरक्षा की बात करने आया हूं। ये देश है कि धर्मशाला है? जब जिसकी मर्जी आए घुस जाए। भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन का साफ कहना है, नोट कर लेना, शिवराज सिंह चौहान कराए, हम कानून बना के पहचान के एक एक घुसपैठियों को धकेल के भगा देंगे। बांग्लादेश भारत की धरती पर रहने नहीं देंगे। बताओ, यहां से हटाना चाहिए कि नहीं उनको? अरे जोर से बताओ, हटाना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चों का क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? और एक बात और सुन लेना मेरे बहनों और भाइयों, भारत का कृषि मंत्री हूं, मोदी जी के मंत्रिमंडल में। भाजपा आजसू का संकल्प है, मोदी जी देश के लिए जीते। जिनने हमारी जमीनें खरीदी होगी, कब्जा किया होगा, बेटियों के नाम से भी ले ली होगी, कानून बना के एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो किसी एक एक इंच जमीन हम कैसे हमारी धरती पर कब्जा करेंगे? ये बसाते हैं लाके सोरेन, हमारे झारखंड को तबाह और बर्बाद करने पर तुला है। आपकी जिंदगी हमें बदलना है, रोटी बेटी माटी बचाना है। 7,400 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। रूबिका पहाड़िया जैसी बेटी पहले शादी की गई, बाद में 50-50, 60-60 टुकड़े करके काट काट के फेंक दी गई। और आपको गुस्सा नहीं आता? कब गुस्सा आएगी बहनों और भाई? अंकिता की हत्या की गई, हमारी बेटियां मारी जा रही है, हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। इसलिए आज जगने का वक्त आ गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आजसू आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। मेरी बहनों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के संकल्प को हमारे गरीब भाई और बहन अभी भी कच्चे मकानों में रहते कि नहीं रहते? बताओ, बोलो, रहते कि नहीं? कितने कच्चे मकान में रह रहे? जरा हाथ उठाओ। कच्चे मकान में, ये कच्चे मकान में रह रहे। इसने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की, हेमंत सोरेन ने। मैं आज आपको वचन देने आया हूं, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं। मोदी जी ने मुझे ग्रामीण विकास का मंत्री भी बनाया है। मेरी बहनों और भाइयों, जितने कच्चे मकान हैं, हर एक की सूची बनाई जाएगी, हम सर्वे करेंगे। और दिनेश जी,
सूची बनवा लेना, मंडल अध्यक्ष बैठे हैं भाजपा के और पदाधिकारी, बनाओ जिन जिन की कच्चे मकान है, हर एक का सर्वे करके नाम जोड़ के पक्के मकान हम बनवा के देंगे, मोदी जी देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। एक तो कच्चे मकान में नहीं रहने। 2 करोड़ मकान भी स्वीकृत किए हैं कैबिनेट ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, निकाल के देख लेना। हर एक गरीब बहन और भाई का छोटा सा चाहिए, बड़ा बंगला ना हो, हेमंत सोरेन जैसा ना हो, लेकिन कम से कम ऐसा छोटा तो हो जाए जिसमें सर्दी बरसात गर्मी में हमारे बेटे भी चैन से रह लें और ढंग से पढ़ाई कर लें। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। सरकार बनने दीजिए। और बहनों, हर बहन को 500 रुपया में गैस सिलेंडर और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, ताकि पर्व बना सके, त्योहार बना सके, चूल्हे में रोटी ना बनाना पड़े। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे बच्चों। तुम्हारे साथ कितना धोखा किया है भांजे भांजियों। ये हेमंत सोरेन कहता था 5 लाख नौकरी, कहता था कि नहीं कहता था? कसम खा के कहा 5 लाख नौकरी दूंगा। मिली क्या नौकरी किसी को? 4 साल 10 महीने एक को नहीं दी। और जब चुनाव आ गए तो बुला लिया बच्चों को, आओ दौड़ो, उत्पाद सिपाही की भर्ती करूंगा। और ऐसा दौड़ाया कि वो दौड़ मौत की दौड़ हो गई। 19 तो मर गए, आपको पता है कि नहीं पता? दौड़ते दौड़ते मर गए। नौकरी नहीं दी तुमने, मौत दे दी। ऐसी नौकरी कहीं देते ही क्या? हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दी, उसके नाम पर छलने और ठगने का काम किया है। मेरे भांजे भांजियों, मामा तुमसे कहने आया है, जिस दिन बीजेपी आजसू की सरकार बनी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,87,000 सरकारी नौकरी निकाल दी जाएगी। परीक्षा की तारीख भी तय करेंगे, रिजल्ट की तारीख भी बताएंगे, और किस दिन नियुक्ति पत्र देंगे वो तारीख भी बताएंगे। मेरे बच्चों को रोजगार देने का काम होगा। ये हेमंत सोरेन ने तो परीक्षा ली और पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। 25-25 लाख में पेपर बेचते हैं इसके दलाल, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए क्या आपको? इन्हें रोजगार नौकरी नहीं दी। 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। और भांजे भांजियों, लिख लेना मामा की बात, आज कह के जा रहा हूं यहां, जिनने BA BSc BCom किया है, माँ बाप कितनी मेहनत से पेट काट काट के पढ़ाते, जा बेटा पढ़, जा बेटा पढ़, जा बेटा पढ़, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जिंदगी संवरेगी। लेकिन पढ़ाई पूरी, हाँ इंटरनेट भी बंद। ये इंटरनेट बंद इसलिए कि पेपर लीक ढंग से कर सके, पता ही नहीं चलेगा। तो बड़ा कलाकार आदमी है ये, इंटरनेट भी बंद करवा दिया। तो देखो, जनता ही जानती है। हमने तय किया है कि अपने बच्चे BA BSc BCom MA MSc MCom जिनने किया है, उनको BA BSc BCom मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही 2 साल तक नौकरी ढूंढने के लिए, रोजगार के लिए 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, ताकि दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। जब पढ़ जाते हैं बच्चे तो कई बार माँ बाप भी कहते इतना तो पढ़ा दिया, बैठा है घर, अब कहां से पैसा दे दे तुझको। बच्चे रोज अपमानित होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी नए आशा के रंग भरने का काम करेंगे। ये आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। हेमंत सोरेन राशन दे देंगे। अरे ये तो मोदी जी के राशन को खा गया, राशन को ये देता है क्या? बताओ, ये गेहूं चावल कौन देता है? तो मोदी देता है। ये उसको भी खा जाते हैं, उसको भी खा जाते हैं, राशन का पैसा खा गए। और मेरी बहनों, मोदी जी ने एक योजना और बनाई कि गांव में भी बहनों के या भाइयों के घर में पाइपलाइन बिछा के पीने का पानी देंगे। हैंडपंप में पानी ना भरे, टोटी वाला नल लगा के, ताकि नल खोले तो पानी आ जाए और बर्तन भर जाए और शुद्ध पीने का पानी मिले। हेमंत सोरेन की सरकार को कुल मिला के 3,08 करोड़ रुपया दिया नरेंद्र मोदी जी ने। कितना दिया? 3,08,000 करोड़। लेकिन बताओ, कोई के घर में नल लगा क्या? कहीं नल नहीं लगा है। वो पैसा भी पानी की तरह यही पी गए। ये गजब की सरकार है JMM और कांग्रेस की। ये तो बालू भी खा रहे हैं। अरे बताओ, बालू मिल रहा है क्या किसी को?
बालू गायब। अब कौन है जोबा माझी जी, बताओ तो बालू कहां गया? ये नेता सारे बालू बेच रहे और जनता बालू के लिए तरस रही है। मकान बनाने के लिए बालू नहीं मिलती। चिंता मत करना मनोहरपुर वालों, बालू जनता का है, जनता के लिए फ्री कर दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कर, गरीब का मकान बनाने के लिए बाली फ्री। भगवान ने दिया यार, काहे को पैसा ले रहे हो बालू पे? जान दो, ये तो जनता ही का तो है। मेरे बहनों और भाइयों, बदलना है आपकी जिंदगी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 प्रण किए। भाजपा और आजसू के गठबंधन ने 5 प्रण किए हैं आपके लिए और आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। वादे अनेक हैं, ये तो झूठे वादे करेंगे। देखो आज ये फिर नए नए वादे कर रहे हैं। बताओ, जिनने पुराने वादे पूरे नहीं किए वो नए पूरे करेंगे क्या? पहले हिसाब तो दे दो। अब हमने कहा 2100 रुपया देंगे तो खिसिया के कह रहे हम 2500 दे देंगे। पहले के तो दे दें, पहले के कहा चलेंगे? आज तक तो नहीं दिया भैया। भारतीय जनता पार्टी और आजसू दे रहा है तो बोले हम अब दे देंगे। ये घबरा के कर रहा, लग रहा है पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। पहले कितने वादे किए थे? 144। एक वादा पूरा नहीं किया, एक वादा। किसान भाइयों, अरे आपका वो छीन लिया था 5000 रुपया एकड़, रघुवर जी की सरकार ने तय किया था 5 एकड़ तक किसानों को देंगे, इसने बंद कर दी। अब फिर कौन कौन है किसान, जरा हाथ उठा जो खेती करते हैं। ये किसान भाइयों सुन लो, 5000 रुपया प्रति एकड़, 5 एकड़ तक प्रधानमंत्री देते हैं 6000 और सरकार यहां से देगी 5000। भाजपा और आजसू की 5 एकड़ तक, मतलब 5 एकड़ है तो 25000 तक देगी। और धान जो पैदा हो रहा है इनने कभी नहीं खरीदा। बताओ, जेएमएम की सरकार ने धान खरीदा है क्या? आज मामा कहने आया है तुम्हारा धान 3100 रुपया कुंटल इसी साल खरीदेंगे हमारी सरकार। बताओ, एक एक दाना खरीद के ले जाएगी और 24 घंटे के अंदर पैसा सीधे तुम्हारे खाते में आ जाएगा। भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हारी जिंदगी बदलनी है, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है, माता और बहनों की जिंदगी में खुशियां लेके आना है। इसलिए बीजेपी, इसलिए आजसू, आज समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा क्योंकि अभी मेरी एक सभा और है और वहां 5 बजे के पहले उड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मैंने जो कहा है वो किया है मध्य प्रदेश में। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये कांग्रेस जैसे लोग, जेएमएम जैसे लोग कभी नहीं करते और इसलिए इस बार तो मेरी बात मानो। कितनी बार उनको जिता दिया, एक बार पलट दो ना, बदल दो ना। देखो, रोटी को भी नहीं पलटते तो जल जाती कि नहीं जल जाती? अरे रोटी को ही अगर सैकड़ों एक तरफ रखी रहने दो तो जलेगी कि नहीं जलेगी? तो रोटी तक जल जाती है तो अब बहने रोटी पलटती है। अरे सत्ता पलट दो, जोबा माझी और उसके बेटे को पलट दो, हमारे दिनेश चंद को जिता दो। एक बार बदल के तो देखो, ये भी सही हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, आजसू की सरकार बनाओ, गठबंधन की सरकार बनाओ। भाई दिनेश चंद्र भोई को आशीर्वाद अपना दो और मैं आपको वचन देता हूं, हम यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। इसके लिए वो पूरा करेंगे ना उसको। अभी मैं किसान का मंत्री भी हूं, खेती का। डैम का काम जो अधूरा है पूरा करके किसानों के खेतों में सीधे पानी पहुंचाने का काम करेंगे और बंद माइंस भी जितनी है चालू करके नौजवानों को झारखंड के रोजगार देने का काम करेंगे। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, इस बार यहाँ सरकार बदलेंगे, जेएमएम को बदलेंगे, आजसू को केला छाप पे बटन दबा के जिताएंगे, आजसू और बीजेपी की सरकार बनाएंगे ताकि हमारी जिंदगी बदल सके। बोलिए सब तैयार हो? जोर से बताएं सब तैयार हैं? तो मेरे साथ आज संकल्प लेंगे कि इस बार हम बदल देंगे और दिनेश चंद्र भोई को जिताएंगे। ये संकल्प, केले छाप की बटन दबाएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ